दोस्तों, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, इसी तरह से जो बड़ी पूंजी है वो छोटी पूंजी को निगल जाती है। तो इसी क्रम में जो दुनिया के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां हैं, उनकी नज़र जो है वो बड़े बड़े उद्योगों में हाथ साफ करने के बाद अब जो छोटी रिटेल चेन है हिंदुस्तान की, जो खुदरा व्यापार है हिंदुस्तान का, उस पर अब उनकी जो है गिद्ध दृष्टि है और इसके लिए वो काफ़ी समय से काम भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने पहले मॉल का कॉन्सेप्ट रखा। मतलब पहले तो ये है कि इंडस्ट्री में सामान बनता है, वो जो है डीलर के पास आता है, पूरी एक चेन होती है, फिर थोक विक्रेता के पास, फिर रिटेलर के पास। तो जो स्थानीय बाज़ार होते हैं, स्थानीय बाज़ार में जो मालिक होते हैं वो कंपनी के सामान को खरीद के और फिर बेचते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने सोचा कि ये जो बीच के व्यापारी हैं छोटे छोटे, जिनके माध्यम से हमें सामान अपना बेचना पड़ता है पब्लिक को, अगर इनको बीच से हटा दिया जाए और हम डायरेक्ट पब्लिक के बीच अपना माल बेचें तो उसमें हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने मॉल का कॉन्सेप्ट रखा, यानी मॉल मतलब एक मॉल खोल लेंगे और उस मॉल में जो बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम होंगे वो खोले जाएंगे, यानी बीच के सभी छोटी पूंजी वाले व्यापारी जो तबका है उसको ख़त्म करके डायरेक्ट कंपनी अपना सामान पब्लिक को बेचेगी। तो आपने देखा ही होगा कि पिछले कई दशकों से जो है ये मॉल का कॉन्सेप्ट चल रहा है, मॉल खुल रहे हैं और मल्टीप्लेक्स वगैरह जिसमें बने रहते हैं। तो इसका असर ये हुआ कि हमारे जो स्थानीय और छोटे बाज़ार थे उनका 50% से ज़्यादा कस्टमर जो था वो चला गया मॉल्स में। इस तरह से जो स्थानीय छोटे व्यापारी थे वो बेचारे दिन भर मक्खियाँ मारने पर मजबूर हो गए, उनके पास कस्टमर ही नहीं आ रहा है। और स्थिति ये हो गई कि जो छोटे छोटे व्यापारी थे उनको अपने काम कई जगह बंद करने पड़े और इसका परिणाम ये होगा कि अभी तक जो मालिक थे स्थानीय छोटे बाज़ार के वो अपनी दुकानें बंद कर देंगे। भाई जब डायरेक्ट अपना माल कंपनी बेच रही है मॉल्स खोल करके मॉल्स में, तो फिर वो उनका सामान खरीदने कौन आएगा। तो जाहिर सी बात है कि आज जो ये छोटे छोटे मालिक हैं देश भर में जो व्यापारी हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और वो या तो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो शोरूम हैं उनके मैनेजर बन के रह जाएंगे या उनके सेल्समैन बन के रह जाएंगे। तो इस तरह से पूरे खुदरा व्यापार को चौपट करने की इनकी साजिश थी। और इसके साथ साथ जो है अब आप देखेंगे इसका जब आगे जो विकास हुआ इसी क्रम में, तो आप देखेंगे जैसे ओला उबर है जो कंपनी है जिसकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, और खाने पीने के मामले में आपने देखा होगा कि स्विगी है, ज़ोमैटो है, ऐसी कई कंपनियां जो है वो यहाँ पर आ गई हैं। अब ये किस लिए आई हैं? अब आप देखिए कि पहले जो एक टेम्पो वाला था, रिक्शे वाला था, वो अपने ही देश का था, अपना सवारी उठाता था और उसको पहुँचाता था और अपना जीविका चलाता था। अब लेकिन क्या हो गया कि इस छोटे क्षेत्रों में भी जो जीविका के क्षेत्र हैं, छोटे क्षेत्र हैं जिसमें हमारे देश के लोग लगे हुए हैं, उन क्षेत्रों में भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां घुस आई हैं। और जैसे आप देख लीजिए जो ओला उबर कंपनी है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आ गई है। अब क्या है कि यहाँ के जो पुराने जो टेम्पो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, उन सब के आधे से ज़्यादा कस्टमर जो है वो ओला उबर ले गई। दूसरी तरफ सरकार ने ये अभियान चलाया कि शहर के अंदर जो है जो टेम्पो स्टैंड्स हैं उनको हटा दिया जाएगा। फिर जगह जगह उनके स्टैंड हटा दिए गए, फिर उन पर चालान भी होने लगे। तो इस तरह से जो है जो स्थानीय छोटी व्यापारी हैं या जो उनके जीविका का साधन भी जो पब्लिक का है उसको चौपट करके जो स्थानीय जीविका के साधन है उनको चौपट करके और बाहरी विदेशी कंपनियों को ज़बरदस्ती यहाँ पे थोपा जा रहा है। तो अब नौबत ये आ गई है कि कोई भी जो रिक्शा चालक है, टेम्पो चालक है, वो अपना चलाने में सक्षम ही नहीं रह गया है, उसकी कमाई नहीं हो रही है। तो वो किस चीज़ के लिए मजबूर हो गया है? वो इस चीज़ के लिए मजबूर हो गया है कि वो अपना जो है
खुद का टेम्पो ई रिक्शा या किराए का छोड़ करके, वो खुद का काम छोड़ करके और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ओला उबर, इनका ड्राइवर बन जाए और इनकी नौकरी कर ले। तो इस तरह से जो कल तक अपना वाहन चलाया करता था सवारी ढोने के लिए, वो धीरे धीरे जो है वो इन कंपनियों का गुलाम हो जाएगा जी। तो इस तरह से गुलामी की बेड़ी में फंसाया जा रहा है लोगों को, और स्थानीय को चौपट करके और विदेशी को स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर ये जितनी ऑनलाइन कंपनियां हैं, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां ये विदेशी कंपनियां हैं, या कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों से द्वारा इनको जो है इन्वेस्ट करके खड़ा किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि दिखाया जाता है कि कंपनी यहीं की है, यहीं का मालिक है, लेकिन आप जब उसके पीछे देखेंगे कि पूंजी कौन लगा रहा है, तो आपको यही पता चलेगा कि जो विदेशी कंपनियां हैं या देसी बड़ी कंपनियां हैं, वही उसके पीछे से उसको फंड कर रही हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे क्षेत्रों में भी ये बड़े पूंजी वाले आ गए हैं, और इससे जो है नुकसान हुआ जो लोकल ट्रांसपोर्ट वाले थे छोटे मोटे, उनकी पूरी तरह से जो है बर्बादी हो गई। उसके बाद जो खाने पीने के क्षेत्र में, जैसे आपको बताया हमने, ऑनलाइन डिलीवरी कर रही हैं कंपनियां, तो ये संभव है कि हो सकता है आगे चल करके ये जो छोटे छोटे हमारे चाय के और पूड़ी के जो छोटे छोटे खाने पीने के ढाबे हैं शहरों में, ये भी धीरे धीरे घाटे का सौदा हो जाए। क्योंकि जब आदमी ऑनलाइन ही मंगा के ज़्यादातर खाएगा तो आधे ज़्यादा इनकी जो कमाई है वो चौपट हो जाएगी। फिर ये जो बेचारे इस तरह से अपना खाने पीने का सामान बेच के रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार या छोटे होटल के जो मालिक हैं, ये फिर इन बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, छोटे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो ये जो हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, और इस तरह की डोमिनोज है जी, जो ऑनलाइन डिलीवरी कर रही हैं, फिर ये भी इन्हीं के गुलाम हो जाएंगे अपना काम धंधा बंद करके जी। और इनको मजबूर होकर के इनका सेल्समैन बनना पड़ेगा या इनकी कंपनी का मैनेजर बनना पड़ेगा जी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह जो छोटे छोटे बेचारे अपना स्थानीय काम करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, कई पीढ़ियों से चला रहे थे, परंपरा काफी समय से, तो उनको आगे बढ़ाने के बजाय अगर कोई जन पक्षधर सरकार होती तो हमारे जैसे यहाँ के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो चालक हैं, जैसे टेम्पो वाले हो गए और रिक्शा वाले हो गए, इनको आधुनिक टेक्नोलॉजी से वो जोड़ती और इनको ऊपर उठाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि इनको और ज़्यादा तबाह बर्बाद कर दिया और जो बड़ी कंपनियां उनको यहाँ स्थापित कर दिया। तो ये तो एकदम ही, जबकि ये स्वदेशी की बात करते हैं और बात करते हैं स्वदेशी, नारा ये होता है, यानी बात एकदम उल्टी और कर्म एकदम उल्टे। तो कहनी करनी में एकदम बहुत बड़ा अंतर है। कहते हैं कि जो देशी है उसको हम लाएंगे, अपने देश की संस्कृति और अपने देश के लोगों की बात करते हैं, और काम देखिए तो अपने देश के लोगों को बर्बाद करके, उनको उजाड़ के, और विदेशी और देशी बड़े पूंजीपतियों को जो है उनका फ़ायदा पहुंचाते हैं, उनको स्थापित करते हैं हर क्षेत्र में जी। ये स्थिति हो गई है। तो हो सकता है आने वाले समय में जो है ये जो हिंदुस्तान की रिटेल चेन है, जो खुदरा व्यापार है, या जो छोटे छोटे मालिक हैं, जो अभी तक दुकानदार, छोटे छोटे और व्यापारी जो है दुकानदार हैं, जो अभी तक खुद अपनी जीविका चला रहे हैं, खुद कम से कम भले ही छोटे स्तर पे, लेकिन खुद मालिक हैं, अपना काम है जी। वो हो सकता है धीरे धीरे उनका अपना काम ना रह जाए, उनको भी इन बड़ी बड़ी कंपनियों की का गुलाम बना दिया जाए और उनकी गुलामी करने पर मजबूर कर दिया जाए जी। जैसा कि यही सब चीज, यही सेम चीज खेती के और किसानी के क्षेत्र में भी हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि जो हिंदुस्तान का जो किसान है वो अपनी जमीन छोड़ दे, खेती छोड़ दे जी, और वो उसको कब्जा कर लें और वो उसकी मालिक हो जाए पूरे हिंदुस्तान की खेती की, और जो मजदूर, जो यहाँ का किसान है जी, वो उन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जो है मजदूरी करे जी। और जैसे किसान आलू उगा रहा है, तो वो आलू जो है वो उस बड़ी कंपनी के लिए उगाए मजदूर बन के, उनका गुलाम बन के, ना कि अपना खुद की मालिक बन के खुद की जमीन पे वो उसको पैदा कर पाए। ऐसे तो किसानों की जमीनें भी चली ही गई हैं, जहाँ वैसे ही उन्होंने जब खेती किसानी को घाटे का सौदा बना दिया, तो वैसे ही वो लोग परेशान थे, खेती हो नहीं पा रही थी, हम लोग अपनी ज़मीनें
उनको बेचनी पड़ रही थी या दूसरा काम करना पड़ रहा था, या नहीं बेच रहे थे तो उनको खेती के अलावा शहरों में आके कोई ना कोई फिर काम करना पड़ता था जिससे उनकी जीविका चले। ये स्थितियां तो थी ही पहले से। जी जी। उसके बाद फिर सरकार ने कानून बना के जो है उनकी विकास के नाम पे जमीनें हथियाना शुरू कर दी। जब से खेती घाटे का सौदा हुई है तब से गांवों की तरफ से शहरों में बड़ा पलायन हो गया। हाँ, इसीलिए लोग जमीनें बेच बेच करके जा रहे हैं। बिल्कुल यही तो स्थिति है। अपनी ज़मीन, अपनी खेती बाड़ी, अपना सब कुछ बेच के जो उनका बेचारे पीढ़ियों से रहते चले आ रहे हैं वो सब बेच के और उनको शहरों में आना पड़ रहा है। और यहाँ पे भी बड़ी मारा मारी है, यहाँ पे भी वो ठीक से सेटल भी नहीं हो पाते हैं। तो ये स्थितियाँ जो है बनी हुई हैं। तो इसी पे हमने सोचा कि आज बातचीत की जाए। दोस्तों, ये दुनिया और ये समाज और सिस्टम आप ही का है, आपको इसको अपने लिए बनाना है। अगर कुछ शैतानी ताकतों ने अगर इसको अपने फ़ायदे के लिए बना रखा है तो जो अच्छे लोग हैं, जो जनता है, वो इसको बदल करके अपने हिसाब से अच्छा भी बना सकती है। तो इस पर सोचें और अपनी जो राय है, जैसे हम लोग ये वीडियो डालते हैं तो आपकी जो भी सवाल हुआ करें, जो भी राय हुआ करे, वो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताया करें। अगर कोई सवाल है तो उसका हम ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आपकी अगर कोई ऐसी शंका है, कोई भी आपका अगर सवाल है तो हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। हमसे जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक और कमेंट के ज़रिए अपनी सब्सक्राइब करिए, भागीदारी बनाए रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।